बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सबके खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। जी व्यूवर्स, चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास एक बॉल है जिसमें हमने हाफ़ कप शुगर ले ली है। हमारी रेगुलर शुगर है। अगर आपके पास मोटी शुगर हो तो आप उसको पीस लें। वैसे आप केक में मोटी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे और इसको अब हम अच्छे से बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का हाफ़ कप मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप मिल्क ऐड करेंगे और उसको अच्छे से हम बीट करेंगे सारी चीज़ों को। अब यहाँ हमारे पास हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमारे पास 1 कप के करीब मैदा है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको छान के ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने छन्नी को रखना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अच्छे से छान के ऐड करना है। हाफ़ पहले हम इसमें ऐड कर देंगे और हाफ़ के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। यहाँ हमारे पास डार्क कोको पाउडर है, बहुत ही ये प्रीमियम क्वालिटी का होता है। अगर आपके पास लाइट भी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें ये अच्छा लगता है तो हम ये यूज़ करें। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से छान लेंगे और छानने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना आए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूवर्स, अब हम इसमें वनीला पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास वनीला पाउडर ना हो तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। देखें बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ये पतला ही होना चाहिए तो बहुत ही आपका स्पंजी और सॉफ्ट केक बनेगा। अब हम इसमें हमारी लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। यह है बेकिंग पाउडर, छना हुआ है 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे। और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्का हल्का हल्के हल्के हाथों से लाइटली मिक्स करना है कि अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। अब हम इसको हमारे पॉट में ऐड करेंगे जिसमें हमें बेक करना है। अब यहाँ हम अपने अच्छे से पॉट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और यहाँ हमारे पास है रेगुलर शुगर, आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है हर तरफ। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केक आराम से निकल जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपका केक नीचे से बहुत ही क्रंची और अच्छा बनेगा। तो चलें अब हम इसमें हमारे केक का बैटर जो हमने रेडी किया है ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसको 2-3 दफ़ा अच्छे से टैप करेंगे ताकि जो भी बबल्स हैं देखें वो आप देख सकते हैं कि ऊपर आ रहे हैं और ये सही होता जा रहा है। अच्छे से इसको टैप कर देना। जब आपको लगे कि अच्छे से बबल ख़त्म हो चुके हैं तो अब हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे तवे को हमने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हमने इस पर हमारा पॉट रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब हम इसको 40 मिनट्स देंगे और 40 मिनट्स बाद चेक करेंगे। तो चलें व्यूवर्स, अब हम टूथपिक की हेल्प से चेक करते हैं हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखें टूथपिक क्लीन आई है, इसका मकसद है हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। हम और जगह से भी चेक करेंगे। ये देखें गीला जो है टेक्सचर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो ये देखें व्यूवर्स, केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से साइड से निकालेंगे। और ये देखें नॉन स्टिक का फ़ायदा कि केक हमारा कितनी ईजीएस्ट वे में आराम से निकल गया है। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है। तो व्यूवर्स देखा आपने कितना बेहतरीन सा केक हमारा इतनी जल्दी से बेक हो गया है। अब हम इसको 1 इंच का हमारा केक है तो हम ½ इंच पर ऐसे टूथपिक लगा देंगे और यहाँ थ्रेड की मदद से, क्योंकि नाइफ़ से इतना अच्छा इक्वली नहीं कटता है, थ्रेड की मदद से हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से हमने इसको पकड़ना और प्रेशर देना है। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं।
ये देखें व्यूवर्स, केक को हमने अच्छे से कटिंग कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट ये रहा, अच्छे से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है, ये 2 कप के करीब है। अब हम इसको हमारे जूसर ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, अब हम अपने केक में, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा मिल्क है और हमने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है। अगर आपके पास पाइनएप्पल सिरप हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना, बस हल्का हल्का इसको वेट करना है इस तरीके से। कॉर्नर्स पे भी मिल्क ऐड करिए इस तरीके से, कोई भी पार्ट ड्राई ना रहे, वेट होना चाहिए। जी व्यूवर्स, मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे इस तरीके से कॉर्नर्स पर पाइपिंग बैग की हेल्प से। इस तरीके से आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। और यहाँ हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं, हम थोड़े से ये ऐड कर देंगे। अब इस पे हम अपने केक का दूसरा हिस्सा रखेंगे। ये देखें व्यूवर्स, स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हमने इसको फैला दिया है। अब हम अपने केक का दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से केक का सेकंड पार्ट रख के इस तरीके से अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है हमने चारों तरफ से इस तरीके से स्पैचुला की मदद से। आप चाहें तो इसमें कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग टूल्स जो आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम स्प्रेड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, हमने केक पे अच्छे से व्हिपिंग क्रीम लगा दी है और चॉकलेट जो है हमने पोटैटो पीलर की मदद से पील करके इस पे ऐड कर दिए इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब हम इस पे पाइपिंग बैग की मदद से फ्लावर्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने इसके फ्लावर बनाने, इस तरीके से आपने इस पे फ्लावर्स बनाने क्रीम के। अब हम इस तरीके से फ्लावर्स बनाने के बाद अब हम इसमें स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे थोड़े। ये देखें व्यूअर्स, अब इस तरीके से हम इसमें चॉकलेट ऐड कर देंगे हमारे केक में इस तरीके से थोड़ी आड़ी करके। हमारे पास 6 चॉकलेट्स हैं, तो पहले हम इस तरीके से लगाएंगे आमने सामने और फिर एक यहाँ। मज़ेदार सा हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ठंडा करेंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। जी व्यूवर्स, ये है हमारी वीडियो की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना यमी और कितना मज़ेदार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। और अगर आप हमारी रेसिपी ट्राई करें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। चलें फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।